Hello everyone, welcome to my YouTube channel 5G Biology classes. Today I will be discuss reproduction in human being. Let me start. What is reproduction? Reproduction is biological process in which produce living organism living organism produce new organism its own kind. This process known as reproduction. Types of reproduction and asexual reproduction already discussed in previous video. So let me start. Today is our topic reproduction in human being and human being में reproduction क्या होता है, आज की हमारी ये टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन्स आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं. ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो आपकी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगी ह्यूमन यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं होती. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल. ह्यूमन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं. व्हाई डू यू मीन यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का मीन सिंगल पेरेंट, ये पेरेंट्स सेपरेट हो, मेल अलग और फीमेल अलग. मेल फीमेल सेपरेट हो वो यूनिसेक्सुअल होता है. बाइसेक्सुअल सिंगल बॉडी में मेल फीमेल बोथ आर प्रेजेंट नोन एज बाइसेक्सुअल. तो ह्यूमन्स आर यूनिसेक्सुअल. सो रिप्रोडक्शन फाउंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो और फर्स्ट स्टडी सेक्सुअल मैचुरेशन. ये जो रिप्रोडक्शन होता है जो ह्यूमन बीइंग है ये न्यू यंग वंस को किस तरीके से प्रोड्यूस करता है. ह्यूमन बीइंग में स्टार्टिंग में ही रिप्रोडक्शन नहीं होती है, कुछ टाइम टेकन होता है, कुछ टाइम लगता है, कुछ एज के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल होता है. तो कब होता है, कब मैच्योरिटी आती है, क्या चेंजिंग आती है बॉडी में, कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैच्योरेशन हो जाती है, ये ऑल पॉइंट्स ऑल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टडी सेक्सुअल मैच्योरेशन मीन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर कब हो जाते हैं, किस स्टेज में हो जाते हैं, क्या चेंजिंग आती है, हम डिस्कस करते हैं. द पीरियड ऑफ द लाइफ विथ प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल. जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है ह्यूमन बीइंग के लाइफ पीरियड में, जब मैच्योरेशन हो जाती है तो लाइफ पीरियड में जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है. जर्म सेल मीन्स गैमेट. गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनते हैं. तो यू कैन सी हियर द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल. जब जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है दैट इज ओवा इन फीमेल. जो फीमेल होते हैं, फीमेल होती हैं उनमें ओवा जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है. जो ओवा होता है जिसको हम लोग फीमेल गैमेट आल्सो नोन एज फीमेल गैमेट्स. एंड स्पर्म मेल स्टार्ट इन द बॉडी. स्पर्म मेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग मेल गैमेट कहते हैं. स्पर्म मेल गैमेट होता है. तो लाइफ पीरियड में प्रोडक्शन होता है जर्म सेल का. कब होता है सर? व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद. ओके. अब नेक्स्ट हेडिंग चेंजेज एज प्यूबर्टी. जब आपका मेल एंड फीमेल जर्म सेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है तो वो जो स्टेज होती है उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं. प्यूबर्टी स्टेज आती है जब चेंजिंग आती है, जब सेक्सुअली मैच्योरेशन हो जाती है, ये स्टेज मैच्योरिटी होती है. जो फीमेल होती है फीमेल में आफ्टर 12 ईयर्स और मेल में आफ्टर 14 ईयर्स आपके सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है. उस स्टेज को वो क्या कहते हैं सर? प्यूबर्टी कहते हैं. तो कैसे पता चलेगा प्यूबर्टी आ गया, कैसे हम जानेंगे? तो ये आपको हेडिंग बताया जा रहा है कि सर प्यूबर्टी में क्या चेंजिंग आती है, इस कब स्टेज में आती है. तो इसमें कॉमन इन मेल एंड फीमेल, जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, जो प्यूबर्टी स्टेज होती है, सम चेंजेज इज कॉमन. कुछ चेंजिंग ऐसी होती हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं. जैसे कॉमन देखें मेल में फीमेल में दोनों में होते हैं. थिक हेयर्स ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया. जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनमें थिक आपके जो हेयर्स होते हैं थिक ग्रोथ करते हैं, बहुत डेंस होते हैं. एंड आर्मपिट्स में एंड जेनाइटल एरिया, जो जेनाइटल एरिया होती है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो जेनाइटल एरिया होती है यहाँ पर, और आर्मपिट्स में क्या होती है? हेयर्स ग्रोथ करने लगते हैं. एंड स्किन बिकम ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स. जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, इन प्यूबर्टी स्टेज, तो स्किन ऑयली होने लगते हैं. इसका रिजल्ट क्या आता है? सब में नहीं होता है लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? पिंपल्स आने लगते हैं. ये प्यूबर्टी स्टेज में ही होती है.
तो स्किन कैसे हो जाते हैं, ऑयली। ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ये चेंजिंग आती है। देन अगर हम स्पेशली बात करें, सेपरेट अगर डिस्कस करें, मेल में कौन सी चेंजिंग आती है, फीमेल में कौन सी चेंजिंग आती है। प्यूबर्टी का मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी आपको मैं बताऊंगा स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हार्मोन सिक्रेशन होने लगता है, हार्मोन भी सिक्रेशन होने लगता है एंड सम चेंजेस आते हैं। इन गर्ल्स में आफ्टर प्यूबर्टी या प्यूबर्टी इन प्यूबर्टी के टाइम कौन सी चेंजिंग आती है ये हम आपको बताते हैं। ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीज। जो गर्ल्स होते हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी जो प्यूबर्टी स्टेज आती है तो चेस्ट की जो उनकी ब्रेस्ट की साइज होती है ब्रेस्ट की वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। एंड गर्ल्स बिगेन टू मैच्योरेशन साइकिल आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो गर्ल्स होती हैं इनमें मैच्योरेशन आपका क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। देन बॉयज़ की बात करें, विल बी डिस्कस इन बॉयज़ में कौन सी चेंजिंग आती है इन प्यूबर्टी स्टेज में। थिक हेयर्स ग्रोथ ऑन फेस में, उन फेस पर क्या होता है, हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, लाइक एज बियर्ड आने लगते हैं। ये जो बियर्ड आते हैं हार्मोन की हेल्प से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है तो फेस पर बियर्ड आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये बॉयज में चेंजिंग आती है प्यूबर्टी स्टेज में, सेक्सुअल मैच्योरिटी होने लगती है। एंड वॉइस बिगन टू क्रैक, इनकी जो वॉइस लाउडली हो जाती है, क्रैक हो जाती है, वॉइस में चेंजिंग आ जाती है। ये आपका क्या था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है अब हम विद फिगर समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट वी स्टार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन मेल। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ये ह्यूमन बीइंग मेल में प्रेजेंट होती है, हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फिगर है मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, इसमें आपका टेस्टिस है, ओके। टेस्टिस आपके इसमें पेयर्स में होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं, मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ये पेयर्स में होते हैं। और इनसे आपके जो यूरेटर होते हैं, ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, टेस्टिस एंड यूरेटर्स, ओके। ये यूरेटर्स किडनी से आके आपके इसमें ऐड होते हैं, तो हम टेस्टिस की बात करते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। ये आपके टेस्टिस इसमें पेयर्स में होते हैं। और ये जो आपके टेस्टिस होती है ये स्क्रोटम में कवर्ड होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम में ये आपकी टेस्टिस क्या होती है, कवर्ड रहती है, पैक्ड रहती है कह सकते हैं। और ये टेस्टिस हमारे ह्यूमन बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी का जो पोर्शन है उससे बाहर की ओर होती है, मीन्स हमारे बॉडी के बाहर रहती है। ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस जो पार्ट है ये हमारे ह्यूमन बीइंग के एब्डोमिनल कैविटी का जो रीजन है उनसे ये बाहर की ओर होती है। माइंड में क्वेश्चन आएगा सर क्यों होती है, इसलिए बॉडी के बाहर होता है बिकॉज क्योंकि इनको लो टेम्परेचर की नीड होती है। बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, इनको 2 डिग्री सेल्सियस लेस, कम डिग्री की इनको क्या होती है, टेम्परेचर की नीड होती है, इसलिए बॉडी से बाहर होती है। टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए इनका, बिकॉज कि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल हो, स्पर्म बन सके, इसलिए ये बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। जी इनका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 to 3 डिग्री बहुत सारे बुक में मेंशन है, ये क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये पेयर ऑफ टेस्टिस स्क्रोटम में कवर्ड होती है, ओके। ये हेडिंग हमारे, ये हमारा फिगर है पेनिस में हमारे यूरेथ्रा होते हैं, ओके। ये हमारा यूरेटर्स है, ये हमारे क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है जहाँ हमारा आपका स्पर्म जाता है, ओके। इसके बाद ये आप प्रोस्टेट ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। वो ऐसा डिफरेंस है, स्पर्म का पासेज है जिससे स्पर्म आपका उसमें ट्रैवल करता है, आगे की ओर जाता है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। तो टेस्टिस डिस्कस करते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इनसाइड स्क्रोटम, जो आपकी टेस्टिस होती है ये स्क्रोटम के अंदर होती है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और नोन एज स्क्रोटम। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। स्क्रोटम हैज ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जो हमारी स्क्रोटम होती है इनको लोअर टेम्परेचर की नीड होती है
बिकॉज स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म, ये मेल जो हमारी स्पर्म की बात कर रहे हैं ये मेल गैमेट होती है, ठीक है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिस है मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट कर रिलीज करती है, हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, नोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये आपके मेल हार्मोन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होते हैं जो टेस्टिस से सिक्रेट होते हैं एंड इट्स अ फंक्शन। इनके फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन क्या करते हैं, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है उनको रेगुलेट करते हैं एंड ब्रिंग चेंजेज एट द प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी के चेंजेज आते हैं, प्यूबर्टी मैंने आपको बताया, वो टेस्टोस्टेरोन इसमें हेल्प करते हैं। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस है, आपको व्हाट्स डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए आपको व्हाट्स डिफरेंस है, ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये फिगर जो आपको दिख रही है, ये व्हाट्स डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि स्पर्म प्रोसेस में हेल्प करता है, यहाँ स्पर्म का टेस्ट में फॉर्मेशन होगा, ये स्पर्म को इसके थ्रू ले जाएगा, तो आपको बताया जा रहा है व्हाट्स डिफरेंस। इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा, ये क्या करेगा, टेस्टिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुँचा देगा, ये हमारा क्या है, आपको व्हाट्स डिफरेंस। ये आपको ट्यूब दिख रही होगी, ये ट्यूब है। ओके, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आप डिस्कस करते हैं, यूरेथ्रा क्या, व्हाट इज यूरेथ्रा, ये पेनिस के इनसाइड जो आपके स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक दिख रहे हैं नोन है यूरेथ्रा, ये आपके क्या है, यूरेथ्रा है, जो आपके स्पर्म को रिलीज करने में क्या करता है, आगे की ओर पहुंचाने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है, इनके थ्रू आपके स्पर्म जाएंगे। ओके, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है आपके यूरेथ्रा, इट इज द कॉमन पासेस फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, पेनिस आउटर कवरिंग रहती है यूरेथ्रा के। यूरेथ्रा एक वो मीन्स कहने का सिंगल पासेस होता है, यूरेथ्रा में वो यूरिन और स्पर्म दोनों ही आपके पास हो सकते हैं, दोनों का पासेस यूरेथ्रा ही होता है। फीमेल में सेपरेट होते हैं, यूरिन अलग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो पासेस होता है सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यूरिन और स्पर्म यूरेथ्रा से ही आपके पासेस होते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। इसे कैसे फंक्शन करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टेस्टिस में, टेस्टिस सेल पेयर्स में होते हैं, यूरेटर आपके पेयर्स में होते हैं। ये टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ये बॉडी के बाहर रहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये स्पर्म आपके चले जाएंगे वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस होते हुए आपके जाएंगे सेमिनल वेसिकल्स को, लिक्विड टाइप के इनको मटेरियल मिलेंगे, सेमिनल वेसिकल्स में जाएंगे। देन ये आपका स्पर्म यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलेगा पेनिस, पेनिस के थ्रू ये आपका जो स्पर्म है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन फीमेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेयर ऑफ ओवरी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ फिगर ड्रा किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मीन्स ये यूट्रस पूरा पार्ट्स, किस तरीके से ये पार्ट्स है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से इसमें ग्लैंड्स हैं, किससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये ऑल टॉपिक्स ऑल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फिगर सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होगा सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म के लिए आपके लिए फिगर भी इंपॉर्टेंट है, फिगर भी बना लेना चाहिए, और इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का यूज क्या होता है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवरी होती है सर पेयर्स में होती है, ओवरी ये ओवरी पेयर्स में रहती है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, एंड ये आप जो मिडिल पोर्शन आप देख रहे हो, ये इनकी क्या होती है, कैविटी होती है, इसको यूट्रस या वॉर्म ऑल्सो नोन एज वॉर्म, WMB वॉर्म या यूट्रस कहते हैं। एंड ओवरी के पास आप फिगर देख रहे हो, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आपका ओवरी है, ये ओवरी पेयर्स में होते हैं, और ये जिनसे अटैच होते हैं, ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम फिम्बरी कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिम्बरी, इस तरीके से है ना, तो इसको हम फिम्बरी कहते हैं। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है कीप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कीप की तरह फनल शेप्ड,
फनल शेप्ड कीप लाइक स्ट्रक्चर। फनल शेप स्ट्रक्चर जो है उसको हम इंफंडिबुलम बोलेंगे, इंफंडिबुलम बोलेंगे। जो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी रहता है, फिम्बरी आपके ओवरी को कैच किया रहता है। इस ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। मैंने मेल में आपको बताया था कि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, यहाँ ओवा फीमेल गैमेट ओवम एग का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। इस ओवरी को आपको कैच किया रहता है फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम इनफंडिबुलम नोन एज इनफंडिबुलम कहते हैं। देन आगे आते हैं, ये पोर्शन आपको दिख रहा है एम्पुला। ये जो आपका स्वॉलन पार्ट्स है, ये जो ब्रॉड पार्ट है, जो स्वॉलन पार्ट्स है, इसको हम बोलेंगे एम्पुला। और इस पोर्शन को हम बोलेंगे फॉलोपियन ट्यूब। ये जो एरिया है आपका फॉलोपियन ट्यूब है। मीन्स हमको ये पता चला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऑर्गन आपके हैं ये मेल में ही ओनली होते हैं, गर्ल्स में फीमेल में होते हैं, फीमेल में होते हैं। और इनमें आपकी जो ओवरी होती है पेयर्स में होते हैं, और ये आपके फॉलोपियन ट्यूब भी पेयर्स में होते हैं। ये फॉलोपियन ट्यूब आपको ऑलवेज टाइम पेयर्स में होते हैं। और ये जो आपका ब्रॉडनेस है स्वॉलन पार्ट्स नोन एज एम्पुला, इनको हम एम्पुला कहते हैं। ओके, अब ये एम्पुला है। और ये जो आपकी कैविटी दिख रही है इसको हम बोलेंगे कैविटी ऑफ बॉडी, यूट्रस। ये हमारे यूट्रस हो जाएंगे, ये हमारे सर्विक्स हो जाएंगे, ये हमारा वेजाइना हो जाएगा। ये इतने पार्ट्स कॉन्सिस्ट होते हैं इस सिस्टम में। ओके, अभी किस तरीके से हाउ टू वर्क, किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे एग का फॉर्मेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म किस तरीके से फ्यूज होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। एग का फॉलिकल पहले ही एग रहती है, प्यूबर्टी के बाद वो मैच्योर होती है। ठीक है, एग जो आपके होते हैं इस ओवरी में एग आपके होते हैं, ओवरी में ओवम होते हैं जिसको एग कहते हैं। और ये आपका जाता है फिम्बरी के पास, फिम्बरी से इनफंडिबुलम में जाएगा, इनफंडिबुलम इस एग को ले जाएगा एम्पुला में, एम्पुला वाले पोर्शन के पास। और उसके बाद सर्विक्स वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए स्पर्म आएगा आफ्टर मैटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, आपका स्पर्म एंटर करेगा वेजाइना के थ्रू और सर्विक्स से होता हुआ स्पर्म चला आएगा आपका किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म आएगा और यहाँ से आपकी एग क्या होगी, आएगी। और यहाँ पर एग एंड ओवम मीट करेंगे, फ्यूज करेंगे। एग, ओवम और स्पर्म, स्पर्म एंड ओवम या स्पर्म एंड ओवा यहाँ पे फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म गैमेट और ओवम या एग ये आपस में फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस को कहाँ करते हैं सर, फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में आपस में फ्यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। सेल यहाँ पर डिवाइड करते हैं, उसके स्टेज होते हैं। डिवीजन के बाद ये आपका क्या होता है, चला जाता है। ये हमारे जो यूट्रस है, यूट्रस में लेयर्स होते हैं, एक्सोमेट्रियम, बायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये पोर्शन हमारा एंडोमेट्रियम है जो अंदर की ओर होता है। इंटरनल साइड जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और मायोमेट्रियम मिडिल में और एक्सोमेट्रियम सबसे, ये आपका क्या होता है, लेयर्स होता है। तो अब आपका स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करेंगे बनेंगे जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप करेगा, सेल डिवाइड करेंगे इसमें 1, 2 से 4, 4 से 8, ये डिवीजन होके ये इस आपके जो लेयर्स होते हैं, ये जो यूट्रस के लेयर्स होते हैं, इंटरनल लेयर्स, इनके वॉल से जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा, जिनको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये इम्प्लांट हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। इसके बाद इसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद 9 मंथ के ड्यूरेशन में बेबी का फॉर्मेशन होता है और उनकी क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। ये आपको शॉर्ट वे में पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया। देन इसके बाद आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सम पॉइंट्स। डिस्कस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है ये आपका 12 गर्ल्स में 12 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है। ओके, जब ये स्पर्म नहीं पहुंच पाता है इस यूट्रस में, जब स्पर्म नहीं जा पाता है, क्योंकि एग का फॉर्मेशन ईच मंथ होता है, हर मंथ होता है एग का फॉर्मेशन। जब इनका फॉर्मेशन होता है, इस मंथ इसका फॉर्मेशन हो रहा है एग का, तो एग को स्पर्म की नीड होती है, स्पर्म इनको नहीं मिल पाता है। जब स्पर्म इनको नहीं मिल पाता है तो ये स्पर्म आपके जो
ओवा होते हैं, एग होते हैं, ये चले जाते हैं इनके वॉल के पास और इस वॉल के पास इम्प्लांट हो जाते हैं और ये जो लेयर्स होती है इस लेयर को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं और यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ईच मंथ गर्ल्स में होती है। ओके, थैंक यू। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।